हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीएसएस, यूपीएस, आईएएस, पीएमएस जैसे कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी घर में बैठकर बगैर किसी एकेडमी के। क्योंकि ऐसे काफ़ी फाइनेंशियल किसी को सपोर्ट नहीं होती, तो वो जो है वो घर पे भी तैयारी करता है। तो हमारा भी मकसद यही होता है कि अगर हमें तैयारी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू गेन द नॉलेज। अगर आप अगर आप घर पे बैठकर भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या पीएमएस की या फिर यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस जैसे कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज जो है वो सेक्शन लेकर आए हैं, वो है करेक्शन का। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो है वो एकेडमी को ज्वाइन करें या फिर सीएसएस या पीएमएस जैसे कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सपोर्टेड होते हैं तो उनके लिए मुमकिन होता है। जो लोग फाइनेंशियल सपोर्टेड नहीं होते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो घर पर भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल होता है कि क्या हम घर पर भी बैठकर भी सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ जी, आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, इसमें हम सेंटेंस करेक्शन देखेंगे, सीखेंगे कि सेंटेंस के अंदर छोटी भी माइनर सी माइनर जो मिस्टेक होती है, उससे आपके सेंटेंस पर बड़ा जो है वो असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस। अब इस जुमले के अंदर आपने एक मिस्टेक जो है वो उसको करेक्ट करना है, यानी इसमें से आपको करेक्शन करनी है। तो सामने इसके करेक्ट जुमला लिखा हुआ है, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है वो माइनर मिस्टेक क्या थी कि यहाँ पर एस लगाया हुआ था इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, वो हमेशा पिलुलर जो है वो होगा। बल्कि उसके अंदर सिंगुलर्स आप उसको नहीं कर सकते, वो सिंगुलर होगा, पिलुलर आप नहीं बना सकते। पिलुलर का मतलब है ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है, मालूमात का कोई मुतजाद नहीं बन सकता, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, एस नहीं ज्वाइन करेंगे उसके साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, पॉलिटिक्स आर नॉट मीन फॉर मी। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है। यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन्हों को दे दिया, क्योंकि आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दरअसल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एस भी आ रहा है और आर भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप किसी चीज़ को जो है वो पिलुलरी इस्तेमाल करते हैं ही या शी के लिए, या फिर ऐसे पिलुलर जिसके लिए इस्तेमाल पिलुलर होगा, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस करेक्शन जो करेक्ट जुमला होगा वो यूँ होगा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट मीन फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर एस था और आपका हेल्पिंग वर्ब आर था, इसलिए गलत था। अगर आपके अगर आपका जो है वो यूँ कह लें कि अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो सामने भी आपका नाउन जो है वो पिलुलर, सामने यहाँ पर पिलुलर है तो यहाँ पे भी पिलुलर ही रहेगा। तो वी सा ब्यूटीफुल, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी सा ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर। तो यहाँ पर जो है वो सीनरीज़ बताया गया था, IES का इजाफा किया गया था कि इन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो सीनरियाँ देखी। सीनरियाँ कभी भी नहीं होगा, सीनरी होगा। वही तो सेंटेंस करेक्ट यहाँ पे जुमला है, वी सा ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर। नेक्स्ट जुमला है कि द न्यू मिशनरीज़ हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा, कभी भी मिशनरीज़ नहीं होगा, मिशनरी होगा। और उसके साथ जो है वो अगर एक है तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक मिशनरी है तो उसके लिए हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे IES की जगह वाई का इस्तेमाल करना होगा। आई विल टेक केयर ऑफ़ यूर लुगेज। तो यहाँ पर होगा आई विल टेक केयर ऑफ़ यूर लुगेज। यहाँ पर भी एस आ रहा था तो वहाँ पर एस ख़त्म कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स भी आपके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो सेंटेंस बनाते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। कहाँ पर पिलुलर नाउन को देखकर आपने जो है वो पिलुलर और सिंगुलर को चूज़ करना पड़ता है। देयर वर नो ब्रेड्स इन द शॉप। तो करेक्ट जुमला ये होगा कि देयर वाज नो ब्रेड इन द शॉप। अब यहाँ पे वर्ब भी आ रहा है और एस भी यहाँ पे ब्रेड्स में आ रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जुमला कुछ यूँ बनेगा कि देयर वाज नो ब्रेड इन द शॉप, या फिर ऐसे करें कि और देयर वर
नो लोवेज ऑफ ब्रेड इन द शॉप। तो नेक्स्ट जुमला है आई हैव हैड माई मील्स। तो आई हैव हैड माई मील्स नहीं होगा, आई हैव हैड माई मील होगा। यहाँ पर भी एस ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जुमला है वी हैव बॉट सम न्यू फर्नीचर्स। तो यहाँ पर भी जो है वो आपका जुमला जो है वो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वी हैव बॉट सम न्यू फर्नीचर की जगह आपको इस्तेमाल करनेगा वी हैव बॉट सम न्यू फर्नीचर। यहाँ पर भी ऐसे तो उसको ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट जाके। हर हेयर्स आर ब्राउन। तो यहाँ पर हेयर्स भी आ रहा है और आर का इस्तेमाल, तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करके इसको सही करके यूँ लिखेंगे हर हेयर इज़ ब्राउन। उसके बाल जो है वो ब्राउन हैं। दिस इज़ द फ्रूट ऑफ माई फादर गुड एडवाइस। तो यहाँ पर भी फादर्स और यहाँ पे एडवाइसिस जो लिखा हुआ ई एस को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, तो दिस इज़ द फ्रूट ऑफ माई फादर्स गुड एडवाइस। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द ट्रेबल्स। अब ये इस सेंटेंस के अंदर ई एस आया हुआ है, तो आगे जाके इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने मी लगाया नहीं, आगे जाके मी भी आएगा, फॉर भी आएगा, मी भी आएगा। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द ट्रबल। नेक्स्ट जुमला है द ब्लाइंड्स नीड आवर सपोर्ट। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ब्लाइंड के साथ इन्होंने एक्स लगा दिया है, तो एस नहीं आएगा, तो यूँ कुछ यूँ बनेगा द ब्लाइंड नीड आवर सपोर्ट। नेक्स्ट जुमला है ही वॉज ओवरकम बाय मिजरी ऑफ द पुअर्स। यहाँ पर भी पुअर के साथ कभी भी एस नहीं आएगा, वो पुअर होगा। वी हैज़ ओवरकम बाय द मिजरी ऑफ द पुअर। द केटल्स आर अ nuisance on our streets। nuisance ऑफ ऑन आवर स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर भी केटल्स नहीं आएगा, केटल आएगा, और यहाँ पर आर को ख़त्म कर आर रहेगा, लेकिन यहाँ पर द केटल आर इज़ nuisance ऑन यूर स्ट्रीट्स। माई फैमिली मेम्बर्स विल जॉइन मी सून। तो इसको जो है वो ख़त्म करके इसका करेक्ट यूँ बनाएंगे द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली विल जॉइन मी सून, या फिर ऐसे कहें कि माई फैमिली विल जॉइन मी सून। नेक्स्ट जुमला है ही हैड बीन टू हिज मदर्स इन लॉ हाउस। तो इसको सेंटेंस में करेक्ट ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मदर्स के साथ इन्होंने एस लगाया, वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये कुछ यूँ बनेगा ही हैड बीन टू हिज मदर इन लॉज हाउस, क्योंकि एस जो है वो लॉज के साथ आएगा। एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक नहीं होगा, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। और नेक्स्ट जुमला सुमन्स हैव सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स। सुमन्स हैज़ बीन, हैव बीन नहीं होगा, एस आ रहा है तो हैज़ बीन होगा। सुमन्स लड़की जो है वो जो नाम है, तो वहाँ पर हमने हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स। नेक्स्ट जुमला है गायना में जिम्नास्टिक आर गिवन अ लॉट इम्पोर्टेंस इन आवर स्कूल। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है वो हम उसको फाइंड करते हैं कि जिम्नास्टिक इज़ गिवन अ लॉट इम्पोर्टेंस इन आवर स्कूल, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को देकर आपको ये हेल्पिंग वर्ब बदलने पड़ेंगे। जिम्नास्टिक जो है वो एस आ रहा है, तो इधर जिम्नास्टिक के लास्ट में एस आ रहा है, तो इधर आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा। तो यहाँ पर पहले में क्या था, एस भी था और आर भी था, तो करेक्ट जुमला यूँ होगा जिम्नास्टिक इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर स्कूल। आई होप कि आपको आज का पोर्शन बहुत पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, और आप से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने तैयारी को मजबूत करना है, अपनी कंसिस्टेंसी बना रखनी है, किताबों को पढ़ते रहना है जब तक आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती। रिवीजन करते रहिएगा, और इसी अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप आगे कामयाब हो सकेंगे। शुक्रिया।